मध्य प्रदेश से अलाहाबादी आ जाए पीएचडी पटवारी साहब। हेलो धन्यवाद संचालक महोदय। एक शेर गया दूसरा शेर आया। ये मेरे शब्द नहीं है, भंवर दादा के शब्द है मेरे लिए 2014 में। दोस्तों आज जो दिख रहा है, ये जो जनसैलाब दिख रहा है डूंगरपुर की इस आदिवासी धरती पर, आप सबको ये सफेद काले नीले पीले सफेद लाल पीले झंडे जितने भी दिख रहे हैं, गमछे दिख रहे हैं, उन सबको देख महसूस हो गया है कि वास्तव में इस धरती पर ट्राइबल ही टाइगर है। और टाइगर अभी और टाइगर के भेड़ियों की नहीं चलती, लोमड़ियों की नहीं चलती, और ये छोटे मोटे दलाल तो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है हमको। ये तो आते रहेंगे और इनको हम लात मार के भगाते रहेंगे। दोस्तों ये आम आदमी नहीं है जिसके लिए आज आप इकट्ठा हुए हो। 4 प्रदेश जिसको हम भीड़ प्रदेश बोलते हैं, जैसे राजस्थान नहीं, गुजरात महाराष्ट्र से लेकर पूरा संपूर्ण राजस्थान, मध्य प्रदेश जिसमें शामिल है, इतने राज्यों के एक आदिवासी इकट्ठा हुए यहाँ पर। ये मात्र एक टेलर दिखाना है। अभी पूरे देश से 10.5 करोड़ आदिवासी बाकी है। यदि आप नहीं संभलते हो, नहीं सुधरते हो, तो बिरसा मुंडा याद दिला देंगे, टंटा भील याद दिला देंगे, और ये राणा पुंजा भील की धरती है जिसने मेवाड़ राज्य दिलाया, उस राणा पुंजा भील की भी याद दिला देंगे आपको। ये आंडू पांडू लोग नहीं है, ये मामूली खून नहीं है, ये 8.5% इस डीएनए की बात कर रहे हो, ये इस धरती का मालिक है। क्या गलत किया भैया? राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? मयंक भाई ने पूछा, मैं भी वही सवाल पूछना चाहता हूं। इस प्रदेश की सरकार एक तरफ कन्हैया टेलर की मृत्यु होती है, उसका मर्डर होता है, तो घर पर जाके 1 करोड़ का चेक दे के आते हैं, रातम रात मीडिया पहुंच जाती है, पूरा प्रदेश बंद हो जाता है, गांव बंद हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर एक दलित आदिवासी युवक 3 साल का बच्चा छात्र मर जाता है, पानी पीने की गलती करता है गैर आदिवासी की मटकी पर, तो उसके लिए कोई नहीं चाहता है। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना घोर अनर्थ हमारे समाज के साथ हो रहा है, इतना जबरदस्त शोषण हो रहा है, और उस शोषण के दौरान एक शिक्षक जिसकी जिम्मेदारी होती है, एक शिक्षक जो संविधान की शपथ लेकर जाता है स्कूल में, और वही शिक्षक अपने समाज को जगाने की बात करता है, हमारे समाज को सही दिशा देने की बात करता है, तो क्या गुनाह करता है? यदि भंवरलाल परमार ने समाज को जगाने की दिशा में काम किया है और उसने गुनाह किया है, तो नितेश अलावा भी ये गुनाह 1000 बार करने के लिए तैयार है। और मैं आपको बता दूं पूरे भारत देश में मुझे लगता है अभी ये 2 ही केस हुए। सबसे पहले इस नितेश अलावा पटवारी का जो जोपट में प्रदर्शन हुआ था मध्य प्रदेश से साल भर पहले, और अब आया है डूंगरपुर में भंवर भाई परमार के लिए। तो ये आंडू पांडू चीजें नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। समाज जाग रहा है, समाज की बहन बेटियां जाग रही है। आप किसी मंदिर के लिए उपास नहीं कर रही, आज ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सब भंवर दादा के लिए उपास करके बैठे हुए हैं, किसी मंदिर के लिए नहीं बैठो। ये भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहन बेटियां और बहनें हमारी संचालन कर रही है, इधर से हमारे बड़े बुजुर्ग लोग तालियां बजा रहे हैं। ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, ये पैसों से लाई गई भीड़ नहीं है। हम सुबह 5 बजे से निकले हैं, मयंक भाई कल भोपाल से 9 बजे से निकले हैं। ऐसे कितने अनगिनत लोग हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से निकले हैं। काहे के लिए भाई? हमारे बाप का लुटारा था क्या यहाँ? नहीं, ये पूरे देश के आदिवासी के बाप का सवाल है। भंवरलाल परमार मात्र एक आदिवासी नाम नहीं है, वो सिर्फ वैचारिक गुरु नहीं है, वो आदिवासी समाज का एक बेटा है। होनहार खून है, बिरसा मुंडा का खून है, टंटा भील का खून है, राणा किजी भागेरे का खून है, राणा पुंजा भील का खून है। और ऐसे जब खून हमारे समाज में, हमारे शरीर में दौड़ता है, तो किसी को बुलावे की जरूरत नहीं पड़ती है। दीदी ने चिट्ठी देने के एक इशारा कर दिया है। मैं अपनी बात जल्दी ही विराम करता हूँ, खत्म करता हूँ, लेकिन जाते जाते कुछ शब्द मेरे दिलो दिमाग में जो बार बार आ रहे थे, बार बार आ रहे थे। ये जो कलेक्टर कार्यालय, ये किसके टैक्स से चलता है? किसके टैक्स से चलता है?
आप हम सबके टैक्स है, उसमें गरीब भी देता है, मजदूर भी देता है, दलित भी देता है, पिछड़ा भी देता है, किसान भी देता है, एक उद्योगपति भी देता है, एक शासकीय कर्मचारी अधिकारी भी देता है। उस टैक्स के पैसे से हमारे जिले में किसकी पदस्थापना होती है? हर एक अधिकारी कर्मचारी की। लेकिन हम जब ज्ञापन देने आते हैं तो ये लोग नहीं सुनवाई करते हैं, लेकिन कोई चड्डी फड्डी वाला आ जाए तो फटाक से फाइल कर देते हैं। भाई क्या कारण है भाई? क्योंकि तुमने समाज में टैक्स से नौकरी की है, तुमने समाज का पैसा लेकर पदस्थापना ली है, संविधान की कसम खाई है, तुमको बाबा साहब की भी कसम। और ये आदिवासी समाज है ना, बदुआ बहुत बुरे देता है, सुधर जाओ, संभल जाओ, नहीं तो ऐसे श्राप देते हैं हमारे लोग तो पहले बंदूक में से गोली भी नहीं निकलने देते थे, है कि नहीं तो याद कर लो, मानगढ़ इसी प्रदेश में है, इसी प्रदेश में है, और वहीं से भंवरलाल परमार है। और आज लाखों की संख्या में भंवरलाल परमार पूरे देश में पैदा हो गए। किस चीज को बर्बाद करोगे भाई? किस चीज से ऊपर एफआईआर करोगे भाई? कितने लोगों को अंदर डालोगे? तो आपको ये बहुत बड़ी चुनौती है, चेतावनी है। अंतिम पंक्ति यही थी मेरी, सुधर जाओ, समझ जाओ। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन संविधान की एक उंगली बहुत खतरनाक। ये बाबा साहब तो बोल रहे हैं, ये इसी उंगली से लिखा है संविधान, और ये देश संविधान से चलता है, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलता है। तुम्हारे बाप दादाओं से पूछो, उससे पहले कोई था क्या? तो उस चीज पे अमल करो। इस पेट की कसम आपको, आप अपना काम ईमानदारी से करें, आपकी रोजी रोटी की कसम है आपको, नहीं तो आपके बच्चे भी भविष्य में भूखे मरेंगे। और बता दूं मैं, हम भील प्रदेश है ये, भील प्रदेश जिस दिन बन गया ना, तो फिर पोस्टिंग के लिए भटकते रहो, फिर कोई बचाने नहीं आएगा। उसका मुख्यमंत्री भी भंवरलाल दादा ही होगा, इसको भी लिख के रख लो तो। और हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता भी रहेंगे, तो हम सब गार्ड बांध के रखते हैं। आदिवासी समाज 1-1 इंच जमीन के लिए सर कटा देता है, और 1 रुपए के लिए बस भी छोड़ देता है, ध्यान रखना। तो ये खून है हमारे अंदर, चिढ़ाओ मत, परेशान मत करो, और ज्यादा परेशान करोगे तो फिर पेंटा बिरसा बन जाएगा, तो फिर हम संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अंतिम नारा जय जोहर का नारा है। इधर पीछे किसी का नहीं हो तो बैठ जाना भाई। जय जोहर का नारा है, और जय जोहर का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद।